नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 2 के हिंदी के सब्जेक्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में साथियों 10 मार्च 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं साथियों। और लास्ट में स्कोर कार्ड बताइए कि आपके इन सभी क्वेश्चनों में से टोटल कितने क्वेश्चन कवर होते हैं। तो चलते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। इसमें हम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर के हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है साथियों कि जिस निबंध में किसी घटना, वस्तु अथवा स्थान का वर्णन होता है उसे किस प्रकार का निबंध कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं साथियों। इन चारों में से सही उत्तर आपको जो लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर ये है तो ऑप्शन नंबर ए है भावात्मक निबंध, बी नंबर है विचारात्मक निबंध, सी नंबर है वर्णनात्मक और डी नंबर है साहित्य या आलोचनात्मक निबंध। तो साथियों क्या होगा इसका सही उत्तर कि किस निबंध में किसी घटना, वस्तु या स्थान का वर्णन होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, इसका करेक्ट आंसर होगा वर्णनात्मक निबंध। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से छंद बताना है आपको। ठीक है, आपके पास 4 लाइन की पंक्ति दिखी हुई है। इन पंक्ति को आपको 1 से 2 बार पढ़ना है और इसके बाद इस पंक्ति में से बताना है कि कौन सा छंद इसमें होगा। ऑप्शन ए है छप्पे छंद, बी नंबर सवैया छंद, घनाक्षरी छंद और कुंडलिया छंद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, 3rd नंबर घनाक्षरी छंद होगा साथियों इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री में बहुमुखी स्रोत नहीं है। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री में बहुमुखी स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है चार्ट, बी नंबर ब्लैक बोर्ड, बेंच, प्रोजेक्टर। तो सही उत्तर क्या होगा साथियों। शिक्षण अधिगम सामग्री में बहुमुखी स्रोत नहीं है, वो बेंच इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3rd इसका सही उत्तर होगा साथियों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने कि शिक्षक को पुस्तक हमेशा किस हाथ में रखनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक को पुस्तक हमेशा किस हाथ में रखना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, बाएं हाथ में, दाएं हाथ में, दोनों हाथ में। तो साथियों शिक्षक को हमेशा पुस्तक जो है वो हमेशा बाएं हाथ में रखना चाहिए, लेफ्ट हैंड में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अहिंदी क्षेत्र में हिंदी का शिक्षण है। अहिंदी क्षेत्र में शिक्षण का हिंदी का क्या शिक्षण है। ऑप्शन ए है व्यवहारिक व विवेचनात्मक, 2 नंबर आपका ऑप्शन है तार्किक व औपचारिक पूर्ण, सहज एवं सरल, वैज्ञानिक एवं स्वाभाविक। ठीक है, तो अहिंदी क्षेत्र में हिंदी का जो शिक्षण है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, वैज्ञानिक व स्वाभाविक हो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है व्याकरण कोश आदि के आधार पर शब्द के सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति निम्न में से क्या कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति और 4 ऑप्शन आपके पास है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा अविदा शब्द शक्ति, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं कि इसमें से किस नाटक का आधार जो है वो महाकवि कालिदास का जीवन चरित्र है। ऑप्शन ए है लहरों के राजहंस, पहला राजा, अधूरे, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। तो इनमें से किस नाटक का आधार जो है महाकवि कालिदास का जीवन चरित्र है। तो आषाढ़ का एक दिन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही उत्तर है साथियों। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने दिख रहा है कि आदेश पत्र जो है वो किस प्रकार का पत्र होता है। व्यावसायिक पत्र, शैक्षणिक पत्र, वैश्विक और 4th नंबर है सूचनात्मक। तो आदेश पत्र जो होता है वो किस प्रकार का पत्र, तो व्यावसायिक पत्र होगा साथियों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं साथियों कि त्रिशंकु और
आत्मनेपथ किसके निबंध संग्रह है? अजय, शांतिप्रिय द्विवेदी, जैनैन, रामधारी सिंह दिनकर। तो अजय इसका सही उत्तर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि अशोक के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, सच्चिदानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो अशोक के फूल निबंध के निबंधकार जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि अतीत के चलचित्र किसके द्वारा लिखित निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी, नीरजा गुलेरी और महादेवी वर्मा। तो अतीत के जो चलचित्र हैं वो महादेवी वर्मा इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि इतना क्रूर का सामान्य वाक्य में रूपांतरण कौन सा होगा? बहुत क्रूर, इतना क्रूर है, वही तो क्रूर है। तो इतना क्रूर का सामान्य वाक्य जो होगा बहुत क्रूर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ठलुआ क्लब किसके द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह, अमृत राय। तो ठलुआ क्लब जो है वो गुलाब राय के द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आपका पत्र मिला से आरंभ होने वाला पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य होगा? ऑप्शन नंबर ए है साथियों कि यह किसी पूर्ण पत्र का उत्तर है, यह प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र है, यह मित्रों को लिखा गया पत्र है, यह पुलिस अधिकारी को लिखा गया पत्र है। तो आपका पत्र मिला या आरंभ में पत्र के संदर्भ में यह कथ्य कथन किसका होगा? तो इसका सही उत्तर होगा यह किसी पूर्ण पत्र प्राप्त पत्र का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर है। संलग्न से तात्पर्य क्या होता है? प्रेषणकर्ता के हस्ताक्षर, प्रसंगात्मक अंतर, टंकणकर्ता के हस्ताक्षर, प्रमाण स्वरूप भेजे गए दस्तावेज। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रमाण स्वरूप भेजे गए दस्तावेज संलग्न का तात्पर्य होता है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि आचरण की सभ्यता जो है वो किसके द्वारा रचित निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो सही उत्तर होगा आचरण की सभ्यता, अध्यापक पूर्ण सिंह इसका सही उत्तर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित लज्जा और ग्लानि किस प्रकार का निबंध है? मनोविकार संबंधी निबंध, आलोचनात्मक निबंध, ललित निबंध, प्रकृति संबंधी निबंध। तो सही उत्तर होगा मनोविकार संबंधी निबंध जो है ये होगा ग्लान और लज्जा से संबंधित होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित की गई रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे रीति काल का प्रथम कवि माना है? बिहारी, केशवदास, भूषण और चिंतामणि। इसका सही उत्तर होगा बिहारी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के प्रथम कवि किसको माना है? बिहारी को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है किस छंद के प्रत्येक चरण में 8 सगण के क्रम में कुल 24 वर्ण होते हैं? तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, दुर्मिल सवैया छंद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। श्रवण कौशल का संबंध किससे है? कान, नाक से, मुंह से, आंख से। तो श्रवण कौशल का जो संबंध है वो कान से है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस निम्न में से किस छंद पद्धति में है? सोरठा चौपाई, सवैया कुंडलिया, दोहा कुंडलिया, दोहा चौपाई। तो साथियों गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का जो छंद प्रसिद्ध है वो दोहा चौपाई होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सवैया छंद में कृष्ण लीला के गीत रचने वाले प्रथम कवि कौन है? सवैया छंद में कृष्ण लीला के गीत जो है वो रचने वाले प्रथम कवि कौन है साथियों? सूरदास, मीराबाई, केशवदास, रसखान। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 रसखान, इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
23 है। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है कि उच्चारण संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो समाचार पत्रों, इसका सही उत्तर होगा उच्चारण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए किस यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए, समाचार पत्रों की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, महाराष्ट्र की राजभाषा इसमें से कौन सी है। तो मराठी भाषा इसका सही उत्तर होगा, बम्बई भाषा गलत होगा, टपोरी भाषा गलत होगा, हिंदी भाषा गलत है, इसका सही उत्तर होगा मराठी भाषा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, सुबह से काम करते करते थक गया हूँ, जरा डैश वाक्य में कौन सा मुहावरा उपयुक्त है। कमर कस लूँ, चहल कदमी कर लूँ, कमर सीधी कर लूँ, कल पर न डालूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा कमर सीधी कर लूँ। सुबह से काम करते करते थक गया हूँ, जरा कमर सीधी कर लूँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, पत्र लेखन में संबोधन किसे कहा जाता है। प्रेषक का पता, हाशिया, प्राप्तकर्ता के पते, प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या स्नेह। तो प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या स्नेह जो होता है वो संबोधन का कार्य होता है साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, औपचारिक पत्र को डैश भी कहा जाता है। व्यवसायिक पत्र, कार्यकालीन पत्र, पारिवारिक पत्र, आपातकालीन पत्र। तो कार्यकालीन इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों सेकंड, इसका सही उत्तर होगा। तो औपचारिक पत्र को कार्यकालीन पत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं साथियों कि भाषा शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है आवश्यक नहीं है। धनी व उच्च पद पर आसानी, क्या यह सही होगा। बी नंबर है, प्रभावशाली व्यक्तिगत एवं उत्तम संगठनकर्ता, वैश्विक भिन्नता का ज्ञान व सही मानसिक स्वास्थ्य, जिस भाषा में पढ़ा रहे हो उसी भाषा का अधिकार। तो सही उत्तर होगा धनी व उच्च पद का आसानी, पद का आसीन, इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भाषा एक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। उपयुक्त सभी केवल क्षमताओं का विकास करने में, केवल मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में, केवल सीखने में। तो भाषा एक उपकरण है जो किसमें उपयोग किया जाता है, उपयोग सभी, इसका सही उत्तर होगा साथियों। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं कि कक्षाओं में छात्रों की सक्रियता देखी जा सकती है। शिक्षक की हाँ में हाँ मिलाने से, शोर मचाने से, मौन बैठने से, सुनने और बोलने में। तो कक्षा में छात्रों की जो सक्रियता होती है वो किससे देखी जाती है, सुनने और बोलने में। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है साथियों और इसके 4 ऑप्शंस हैं। आपको इसमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको। साथियों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि वह उपयुक्त सभी है, केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम एवं उपयुक्त हो, केवल प्रकरण में संबंधित हो, और 4th नंबर ऑप्शन है केवल कक्षा में अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति को सहायक हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों उपयुक्त सभी होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिख रहा है, जो दूसरों के मार्ग में डैश उन्हें स्वतः दुख उठाना पड़ता है, वाक्य में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है। आपके सामने एक वाक्य है साथियों और इसमें बताना है कि इसका मुहावरा कौन सा प्रयुक्त बैठता है। आपका ऑप्शन है अंधेरा करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, फूल बिछाते हैं और कांटे बिछाते हैं। जो दूसरों के मार्ग में कांटे बिछाते हैं वो स्वतः ही दुख उठा पाते हैं, इसका सही उत्तर होगा साथियों कांटे बिछाना। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए साथियों, और लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस शिक्षण बिंदु या किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है। पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से सामान्य की ओर और अधिगम से निगम की ओर। ठीक है, तो किस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक में रुचि जागृत होती है, तो आगमन से निगमन की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, आगमन से निगमन की ओर या आगमन से निगमन की ओर साथियों जो बालक की रुचि होती है वो जागती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस प्रकार के पत्रों में संलग्न का उल्लेख किया जाता है। पारिवारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, अनौपचारिक पत्र और सरकारी पत्र। ठीक है,
तो किस पत्र में? तो सरकारी पत्र में साथियों संलग्न का जो उल्लेख होता है वो किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें से किस व्यक्तित्व का नाम जो होता है वो नुक्कड़ नाटक में जुड़ा होता है? दुष्यंत कुमार, मोहन राकेश, सफद हाशमी और बबीर तनवीर। ठीक है, तो सही उत्तर होगा सफदन हाशमी, इसका सही उत्तर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इसमें से किस प्रकार के पत्र में संदर्भ देना अनिवार्य होता है? पारिवारिक पत्र में, कौटुंबिक पत्र में, नौकरी हेतु पत्र, आवेदन पत्र, इसमें से कोई नहीं। तो नौकरी हेतु आवेदन पत्र में साथियों संदर्भ देना अनिवार्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने कि अजो दीदी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मोहन राकेश, उपेंद्रनाथ अक्स, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीम साहनी। तो अंजो दीदी जो है ये किसके द्वारा लिखित नाटक है साथियों? तो उपेंद्र साहनी, इसका उपेंद्रनाथ एक्स इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो किस शहर में स्थापित है? मुंबई, बेंगलुरु, इलाहाबाद, दिल्ली। तो राष्ट्रीय नाटक जो विश्वविद्यालय है वो दिल्ली में स्थित है साथियों। दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो शहर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पलटू बाबू रोड, ठीक है, पलटू बाबू रोड किस उपन्यासकार की रचना है? अजेय, मुंशी प्रेमचंद, कर्मवीर भारतीय और फणवर नाथ रेणु। तो सही उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु, इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका करेक्ट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं कि फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र किसे लिखा जाता है? शिक्षा मंत्री को, पिताजी को, अध्यापक को, प्रधानाचार्य। तो सही उत्तर होगा फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र जो है वो लिखा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कबीरा खड़ा बाजार में इसके द्वारा रचित नाटक है? कबीरा खड़ा बाजार में किसके द्वारा नाटक है? दुष्यंत कुमार, मोहन राकेश, भीम साहनी, हरिकृष्ण प्रेमी। तो भीम साहनी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका करेक्ट आंसर है कि कबीरा खड़ा बाजार में तो भीम साहनी के द्वारा रचित नाटक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि कश्मीर कुसुम किसके द्वारा लिखित निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मित्र और लाल कृष्ण भट्ट। तो सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कश्मीर कुसुम जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित निबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिख रहा है कि भारतेंदु युग किस महान लेखक के नाम पर रखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, तुला प्रसाद द्विवेदी और लास्ट हमारे पास महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भारतेंदु युग साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हिंदी कविता का विकास निबंध किस श्रेणी के निबंध में आया? ऑप्शन ए है साहित्य निबंध, रचनात्मक निबंध, सृजनात्मक निबंध और समाहन निबंध। तो साहित्य निबंध इसका सही उत्तर होगा। हिंदी कविता का जो विकास है वो साहित्य निबंध को कहा गया। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, वह रुपया चाहता था और उसे मिल गया। इस मिश्र वाक्य के रूपांतरण को निम्न में से कौन सा होगा? वह रुकना चाहता था और उसे मिल गया। वह रुपया चाहता था और उसे मिल गया। वह रुपया चाहता था उसे पैसा मिल गया। वह जो रुपया चाहता था उसे मिल गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, वह जो रुपया चाहता था उसे वह मिल गया। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि जो निबंध बौद्धिक जगत की अपेक्षा हृदय जगत में विशेष रूप से संबंध होते हैं वो कौन से निबंध कहलाते हैं? जो निबंध भौतिक जगत के अपेक्ष हृदय जगत में विशेष रूप से संबंध रखते हैं वो कौन से निबंध कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है भावात्मक निबंध, उद्दीनात्मक निबंध, वर्णात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है
भावनात्मक निबंध इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि प्रयोगवाद जो है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में हुआ और इसके निबंधकार कौन है? रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अजय। तो प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है प्रयोगवादी रचनाएं के लिए हुआ और इसके निबंधकार जो हैं वो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 7 बगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं तथा प्रत्येक चरण के वर्गों की संख्या जो होती है वो 23 होती है। तो कौन सा छंद में होगा? सुमुखी सवैया छंद, मृतगैन सवैया छंद, मदिरा सवैया छंद, किरीटिका सवैया छंद। तो सही उत्तर होगा इसका मतगंध सवैया छंद इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू का चिट्ठा किस प्रकार के निबंध है? ठीक है, व्यंग्यात्मक निबंध, कलात्मक निबंध, पर्यावरण विषय निबंध, ललित निबंध। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू का जो चिट्ठा है वो व्यंग्यात्मक निबंध लिखा गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सन 1943 में अजय द्वारा संपादित तार सप्तक निम्न में से कौन से कवि के रचनाएं संग्रहित नहीं की थी? प्रभाकर माचवे, केदारनाथ अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन और भरत भूषण अग्रवाल। ठीक है, तो सही उत्तर होगा साथियों केदारनाथ अग्रवाल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वो क्या होना चाहिए? तो छात्र अपने आप को कमजोर न समझें, छात्र अपनी निजी कठिनाइयों को बता सकें, छात्र अपना गृह कार्य आसानी से कर सकें, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके। तो छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए क्योंकि छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं। 22 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 के बाद विराम, यति और 28 मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा हरिगीतिका छंद इसको कहा जाता है साथियों, जिसमें 16 और 12 के बाद यति और 28 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं साथियों कि पठन कौशल में आवश्यक है प्रछोक विधि, अर्थग्रहण, शब्द चयन, प्रत्यय विधि। तो सही उत्तर होगा अर्थग्रहण इसका करेक्ट आंसर होगा पठन कौशल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पत्र के अंत में पुनस्त्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पत्र में भूल गई महत्वपूर्ण बातों को लिखने के लिए पुनः का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पत्र लेखन में बाहरी सजावट में किस बिंदु का समावेश नहीं होता? पत्र के कागज का विषयानुसार होना, पत्र का योग क्रम होना, पत्र के कागज का रंग, विराम चिन्हों का प्रयोग। तो पत्र के कागज का जो रंग होता है इसमें कोई भी समावेश नहीं किया जाता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधों में किस तरह के भाषा का उपयोग करना चाहिए? एक तरह की भाषा, कठिन भाषा, सामान्य भाषा, अलग अलग भाषा। तो औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए साथियों। ये था इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता की मुख्य प्रवृत्तियों में से नहीं है। तो इसमें प्रयोगवादी कविताओं में मुख्य प्रवृत्तियों में से कौन सा नहीं है? तो रहस्यवादी भाषाएं जो होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रयोग या प्रयोगकता के आधार पर इसमें से कौन सी 2 भाषाएं नहीं है? कृत्रिम और अकृत्रिम भाषाएं, राष्ट्र और राज्य भाषा,
संपर्क और व्यावसायिक भाषा, और डी नंबर आपका है साहित्य और बोलचाल की भाषा। तो कृत्रिम और अकृत्रिम भाषा जो होगी वो प्रयोग और प्रयोजकता के आधार पर दो भाषाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों कि किस काव्य के छंद या कथा सूत्र की व्यवस्था से पिरोए रहते हैं और इन्हें छंदों के क्रम को बदलना नहीं जा सकता। प्रबंध काव्य, निबंध काव्य, मुक्त काव्य और निर्बंध काव्य। तो सही उत्तर होगा प्रबंध काव्य साथियों, कि प्रबंध काव्य के छंद जो होते हैं वो कथा सूत्र के व्यवस्था में पिरोए होते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों में बच्चों की चुनौतियों के लिए एक सफल दृष्टिकोण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। तो सही उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका सही उत्तर होगा। ये था साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा होगा कि भाषा की परिपक्वता से क्या तात्पर्य है। तो भाषा की परिपक्वता से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना या व्याकरण के नियमों की जानकारी होना भाषा की परिपक्वता का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है। देवभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक जो होता है वो सबसे पहले मातृभाषा को सीखता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर साथियों 3। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं कि भाषा अधिगम में किस छात्रों की कठिनाई नहीं होती है। जिसके अभिभावक शिक्षित होते हैं, जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है और जिसकी पारिवारिक स्थिति ठीक होती है। तो भाषा अधिगम को किस बच्चों को कठिनाई नहीं होती, जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है, उन छात्रों को भाषा अधिगम में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री तभी शैक्षणिक सामग्री कही जा सकती है तब वह शिक्षक के रुचि के अनुरूप हो, छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, कक्षा में किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो, वह सीखने या सिखाने में उपयोगी लंबित हो। तो इसका सही उत्तर होगा वह सीखने और सिखाने में उपयोगी लंबित हो। इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्कूलों में बालकों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। उपयुक्त सभी, केवल विभिन्न घटनाओं को सुनाना चाहिए, केवल कहानी सुनाना चाहिए, केवल कविताएं सुनाना चाहिए। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। स्कूलों में बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए ये सभी प्रक्रियाएं जो है वो करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास साथियों कि मुक्तिबोध की जो रचना होती है, मुक्तिबोध की रचना चांद का मुख टेढ़ा है की विधा क्या है। डायरी, काव्य संग, आलोचना, कहानी संग्रह। तो काव्य संग्रह इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सही है कि मुक्तिबोध की रचना जो चांद का मुख टेढ़ा होना, ये काव्य संग्रह है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मुक्तिबोध की कविता जो होती है अंधेरे में, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में किसके द्वारा रचना की शैली क्या है। प्रबंध, फैक्ट्सी, नाटकीय, आत्मसाल। तो इसका सही उत्तर होगा फैक्ट्सी, इसका सही उत्तर है साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है सुलेख से क्या तात्पर्य है। स्वयं से लिखा हुआ आलेख, सुना हुआ लेख, सुंदर लेख और लेख की सुंदर कल्पना। तो सही उत्तर होगा सुलेख का जो तात्पर्य होता है वो सुंदर लेख होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस रचनाकार को प्रगतिवादी का सलाका पुरुष कहा जाता है। गजानन, माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री। तो नागार्जुन इसका सही उत्तर होगा। नागार्जुन रचनाकार को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है। व्यक्तित्व का प्रकाशन, छंदबद्धता,
अविनती का प्रभाव और संक्षिप्तता। तो सही उत्तर होगा छंदबद्धता, इसका सही उत्तर है कि निबंध का विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है साथियों, निम्न में से कौन सा महाकाव्य का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है रस, दूसरा है नाटक, तीसरा है रूप सज्जता और फोर्थ नंबर है कथा वस्तु और उसका संगठन। तो सही उत्तर होगा साथियों रूप सज्जा, इसका सही उत्तर होगा कि रूप सज्जा में महाकाव्य का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे सामने दिख रहा है और ये साथियों इन पंक्तियों में छंद आपको बताना है कि ये जो 4 लाइन की पंक्ति लिखी हुई है इसमें कौन सा छंद होगा। तो इसमें साथियों छप्पय छंद होगा, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। इस पंक्ति में 2 लाइन की पंक्ति है, इसको आपको पढ़ना है और इसके बाद इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन ए है भ्रांतिमान अलंकार, वित्सालंकार, संदेह अलंकार, उदाहरण अलंकार। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा संदेह अलंकार होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लंबी कहानी असाध्य वीणा किसके द्वारा लिखित है? सूर्यकांत त्रिपाठी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अजय, मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, इसका सही उत्तर होगा लंबी कहानी के द्वारा लिखित वीणा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। समाचार पत्र के संपादक को लिखे जाने वाले पत्र के निम्न में से कौन सी उपयोगिता नहीं होती है? ठीक है, तो अन्याय और अत्याचार के विरोध कर सकते हैं, सरकारी नीतियों और योजनाओं के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं और जनहित योजनाओं के लिए जन समर्थन जुटा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे टॉप 45 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। साथियों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद।